हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे चाचा जी मौजूद हैं और ये चाचा जी हमारे गांव में ही रहते हैं और इनका नाम नितिन तिवारी है और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है और आज इनका सिस्टम बहुत अच्छा बन गया है और बहुत इनके पूरे परिवार ने ये 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने मिलकर आज बहुत अच्छा डेवलप किया है। और दोस्तों, हमारे गांव में या हर जगह पर यही सिस्टम है कि लोग पैसा देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास कितना पैसा है और ये कितना पैसा कमाया है इसने और क्या है, ये चीज़ देखते हैं। लेकिन लोग उसके पीछे उसके संघर्षों को अवॉइड करते हैं कि इसने कैसे इतना सब बनाया। पैसे को देखते हैं लेकिन संघर्ष को उसके अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों, और जो व्यक्ति दूसरे को ना देखकर स्वयं संघर्ष में लग जाता है वो व्यक्ति सफल हो जाता है। और हम आगे की कहानी हम अपने चाचा जी से ही जानेंगे कि चाचा जी ने अपने जीवन में कितना क्या संघर्ष किया है और आज कैसे इस मकाम पे पहुँचे हैं कि वो मतलब समझ लीजिए कि एक हमारा प्लाट इनका रेउसा में पड़ा है और हमारे गांव में करीब दो प्लाट हमारे गांव में हैं और ऑन रोड मकान भी बनवाया है। और ये सब 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की एकता की वजह से हमें लगता है कि तीनों भाइयों की एकता की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। वैसे एक व्यक्ति के यदि अभी अकेले होते तो अकेले इतना कार्य करना थोड़ा कठिन कार्य था। तो हम अपने चाचा जी से ही जानेंगे कि इन्होंने कैसे इतना संघर्ष करके इतना डेवलपमेंट किया है। चाचा जी धन्यवाद। हम अपने बारे में बताना चाहते हैं कि हमारे पिता का देहांत 1993 में हो गया था। हम 3 भाई, इसमें हम सबसे छोटे हैं, मेरे 2 भाई बड़े हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। हम बहुत कम जानने वाले में 3 वर्ष की आयु में हम कर भी क्या सकते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा और भाइयों के सहयोग से, बड़े भाइयों ने जो काम किया और सहयोग किया, उसकी वजह से ये सब डेवलप हो पाया। और जहाँ तक कि हम जानते हैं कि बड़े भाई को हमारे 50 रुपये एक केयर संस्था थी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से चलाई जाती थी, वहाँ पे काम भी करना पड़ा। जो पल्स पोलियो अभियान था उसमें जो है 50 रुपये एक दिन में सुपरवाइज़र के साथ में बक्सा लेके चलने का मिलता था। हमारे बड़े भाई ने उनके साथ में चलकर साइकिल पे उनको बिठाकर और बक्सा हाथ में पकड़कर 50 रुपये में काम किया। फिर खेतों में हम सब लोग काम करते रहे। अपने पास खेत का जरिया बहुत ही कम था, 7-8 बीघे खेत था अपने पास, तो उसमें हो भी क्या सकता था। फिर बेमौसम बाढ़ और परिस्थितियां भी प्रतिकूल थीं, अनुकूल परिस्थितियां थी नहीं। इस वजह से जो बड़े भाइयों ने मेहनत की है, फिर धीरे धीरे सब लोग बड़े होते गए, सबकी पढ़ाई लिखाई होती गई। फिर जो है हमारे पढ़ाई के लिए बड़ा संघर्ष भाइयों ने किया। हम 2006 में हाई स्कूल, 2008 में इंटर, 2011 में ग्रेजुएशन और 2013 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद में भाई साहब ने कहा कि आप क्या करना पसंद करते हैं, तो हमने कहा कि हम करते तो बीएड भी कर लेते। ग्रेजुएशन करने के बाद 2011 में हम लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस से, मेन कैंपस से फर्स्ट डिवीज़न हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। लेकिन हमने सोचा ये कि हो सकता है कि हम सफल ना हो पाएँ। मान लो हम बीएड करें, उस टाइम लगभग 1 लाख रुपया खर्चा हो जाता। हम बीएड करते, अगर सफल ना होते तो हमारे पास बैकग्राउंड के लिए मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। बैकग्राउंड कोई था नहीं, भाइयों का सहयोग था। तो हमने सोचा ठीक है, अपना हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक हमने छोटा सा बिजनेस कम पैसे से लगाकर, लगभग 1 लाख रुपया लगाकर हमने अपना स्वयं का बिजनेस जो है पेस्टिसाइड का काम स्टार्ट किया गांव में ही। फिर इसके बाद भाई भी बड़े होते गए, हम भी बड़े होते गए, तो धीरे धीरे जो है सबके सहयोग से हमने अपना काम स्टैंड किया। फिर जो है थोड़ा बहुत खेती लायक ज़मीन भी खरीदी गई।
फिर इसके बाद रोड पे 1700-1800 स्क्वायर फीट ज़मीन लेके मकान बनाया गया। फिर रेउसा में 810 स्क्वायर फीट ज़मीन ली। फिर गांव में और एक प्लाट लिया गया। अब हम सब लोग एकता की वजह से हम तीनों भाई अभी भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और एक दूसरे पे इतना विश्वास है कि कोई एक दूसरे की बात नहीं काट सकता। ये अगर हम कह दें बड़े भाई से कि दादा ये बात सही है, तो दादा ये बात हमारी मानेंगे कि भैया कह रहे हैं कि कुछ सही होगा। और बड़े भाई ने हमसे कह दिया तब तो उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वप्रथम है कि जो उन्होंने कह दिया उस बात का पालन हमको करना है, क्योंकि बड़े भाई हैं। और हमारी जो माँ जी का है वो बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय जीवन रहा, क्योंकि 1993 में पिता के देहांत के बाद जो माता जी ने संघर्ष किया है उसके लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं है। क्योंकि बात यह है कि 3 बच्चों को पालना, बड़े भाई की उम्र 7 साल, हमसे बड़े वाले भाई की उम्र 5 साल और हमारी 3 साल। इस एज में 5-6 बीघे ज़मीन में भरण पोषण करना उस समय काफ़ी कठिन था। और फिर समाज में ऐसी परिस्थितियां हैं कि व्यक्ति अगर कुछ मदद भी करना चाहे तो इंसान की मदद नहीं कर पा रहा, क्योंकि बात ये होती है कि इंसान, कोई व्यक्ति अगर जुड़ाव में आता है तो समाज एक दूसरे कहने लगता है कि कोई बात ज़रूर है, क्योंकि समाज में आज के टाइम में एक दूसरे पर उंगली उठाने वाले सभी लोग हैं, पर एक दूसरे की मदद करने वाले बहुत कम ही लोग मिलेंगे। जिसमें हमारे मामा जी का सहयोग बहुत बड़ा रहा। हम उनका जितना सहयोग और जितना धन्यवाद दें उतना बहुत है। बाकी गांव के लोगों का सहयोग तो ना के बराबर ही रहा, क्योंकि बात है कि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति जो है परिस्थितियों की वजह से मदद नहीं कर पाता है, चाह कर भी नहीं मदद कर पाता है। और बाकी अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि अब बचा है क्या, इनसे क्या हम उपेक्षा करें कि उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे, कहाँ तक मदद करें। भोजन की समस्या है, कपड़े की समस्या है और शिक्षा की समस्या, अब कहाँ तक लोग एक दूसरे की समस्याएं देखते रहेंगे। तो इसलिए मदद के नाम पर गाँव वालों से जब हमें आवश्यकता थी एक राशन कार्ड की, जब मतलब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, मतलब वहाँ से जिसका बना के प्रधान के लोगों के द्वारा दे दिया जाता था, उसका राशन कार्ड अप्लाई हो जाता था, उसको राशन मिलने लगता था। जब हमें आवश्यकता थी तब हमारे पास राशन कार्ड नहीं था। अब ईश्वर की कृपा से, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सहयोग से हमारे पास कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन तब हमें राशन मिल रहा है। जब हमें आवश्यकता थी तो गांव के किसी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि इन लोगों का राशन कार्ड बन जाना चाहिए, जिससे हो सकता है कि 30 किलो 35 किलो राशन मिल जाए तो इनका भरण पोषण का कार्य, जो राशन का कार्य है, वो सुगमता से चल सके। लेकिन तब हमारी मदद नहीं हो सके। आज स्थितियां ऐसी हैं ईश्वर के आशीर्वाद से कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है या दिक्कत में है, अगर हमारे पास आए तो हम उसकी भी मदद कर सकते हैं। कि ईश्वर ने हमको इस लायक बनाया कि मान लो किसी का राशन कार्ड कट गया है, कोई दिक्कत है, तो आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, आजकल बनवाना बड़ा कठिन है और सरल भी है, दोनों तरीके से हैं। सरल इसलिए है क्योंकि व्यक्ति CSC सेंटर पे आया तो वो आके अपना कागज़ दिया, आधार कार्ड दिया, जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो दिया, और उसका CSC सेंटर में जो भैया बैठते हैं उन्होंने कार्ड बना दिया। लेकिन तब स्थितियाँ ऐसी थी कि एक कार्ड होता था सादा, लोग लिख के पेन से जिसका नाम भर के दे दिया और उसका कार्ड बन गया। लेकिन तब हमें कार्ड या कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन ईश्वर बड़ा कारसाज होता है और मेहनत और संघर्ष कभी जाया नहीं जाता है। समाज में ये उद्देश्य और ये जो है छाप छोड़नी चाहिए कि व्यक्ति स्थितियाँ परिस्थितियाँ चाहे भी जैसी हों, लेकिन अपने विश्वास पे अटल रहना चाहिए, अपने काम पे पूरा ध्यान लगाकर मेहनत से और ईमानदारी से काम करके ही व्यक्ति सफल हो सकता है। अगर किसी गलत तरीके से पैसा पैदा भी कर लिया जाए, पैसा आ भी जाए, तो आने वाले समय में वो पैसा बहुत जल्द ही नुकसानदायक होगा और चला जाएगा और समाज में अपनी छाप गलत छोड़ जाएगा। और सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति जिसकी सही है, आज के समय का समय यही है कि जिसकी आर्थिक स्थिति सही है
वही सामाजिक व्यक्ति है। और सामाजिक स्थिति में पहचान जो आर्थिक स्थिति के आधार पर ही की जा रही है। तो हम सभी दोस्तों से यही कहना चाहते हैं कि परिस्थितियां चाहे जो हों, लेकिन अडिग होकर, दृढ़तापूर्वक, अपने विश्वास से लबरेज होकर कार्य करें और समय बदलेगा, स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा मिलेगा। लेकिन स्थितियां जब अनुकूल नहीं होंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, तो जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा भी होगा वो भी मुड़ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने वो समय देखा है। क्योंकि हमको 2000 रुपये कोई मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करने में दिक्कत थी। क्योंकि लगवाने कहाँ लगवा दें, ऐसा तो नहीं है कहीं से कुछ चोरी करके चला जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन इसके आगे पीछे है, या कौन बवाल में पड़ेगा। मतलब समाज में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। खैर, एक दूसरे की मदद करना आज के समय में लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन स्थितियां होती हैं और ईश्वर जो है, जो समय से कार्य व्यक्ति को देता है और ईमानदारी से काम किया जाए, तो हम मानते हैं कि कठिन से कठिन रास्ता, कोई भी रास्ता कठिन नहीं है। स्थितियां कैसी भी हों, स्थितियां खराब हो सकती हैं आज, लेकिन आने वाले समय में अगर व्यक्ति ईमानदारी से, दृढ़ता से कार्य करेगा तो वो अपने कार्य में सफल होगा। और हम सभी दोस्तों से यही कहना चाहते हैं कि अपने कार्य में ईमानदारी और विश्वास बना के रखें और ईश्वर ज़रूर उनकी मदद करेगा। और समाज में हर प्रकार के व्यक्ति हैं। अगर आप एक कार्य करने जाएंगे तो उसमें 4 व्यक्ति कहेंगे ठीक नहीं है, उसमें 10 लोग ये भी कहेंगे कि मतलब ठीक भी है। तो बात यह है कि व्यक्ति को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। समाज में बुराइयां करने वाले लोग बहुत हैं। अगर आप सफल हैं तो 100 लोग आपके साथ खड़े हैं, अगर सफल नहीं हैं, असफल हैं, तो व्यक्ति बात करना भी पसंद नहीं करता। क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि व्यक्ति परिस्थितियों के हिसाब से ढलता चला जाता है। तो हम यही सब लोगों से कहना चाहते हैं, सभी मित्रों से कहना चाहते हैं कि आप परिस्थितियाँ जैसी भी हों, परिस्थितियों की काट हर व्यक्ति के पास है। केवल दृढ़ता और ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर अडिग बना रहे व्यक्ति। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे चाचा जी इतना बोल पाए हैं, शायद ही कोई बोल पाए। उसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोले हैं, इनकी आत्मा जो इनके इंटरनल, इन्होंने इनके अंदर जो है इनके भाव वो प्रकट हुए हैं, इस वजह से ये इतना बोल पाए हैं। और दोस्तों, हमारा आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि यदि आप गरीब हैं, आपको अपने आप को गरीब समझते हैं, या आप स्वयं को बिल्कुल समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सोचना बंद करिए। ईमानदारी के साथ आप कुछ भी करेंगे, आप सफल हो जाएंगे। आज हमारे चाचा जी या हमारे परिवार में हम लोग इतना सफल हैं, तो हम लोग इसी वजह से सफल हैं कि हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति से विशेष मतलब नहीं रखते हैं। सपोर्ट करना हुआ सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ से मतलब नहीं है। अपने काम से काम रखते हैं और किसी दूसरे के बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं करते हैं कि वो व्यक्ति कैसे इतना बढ़ गया। तो और दूसरी चीज़ एक ये भी कि हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सफल हैं। दोस्तों, आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि आप लोग भी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। और आप मतलब जो है कभी भी स्वयं को कमज़ोर किसी से मत समझिए। दोस्तों, यदि आपको हमारे चाचा जी और हमारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारे लाइक करिए इस वीडियो को और इसको शेयर करें।